नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का लौंदा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांसु बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव 1008 बंधा जी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री वीर सागर जी से लेकर के सहज सागर जी पर्यंत मुनिराज जहाँ जहाँ गुरु आज्ञा से अपने रत्नात्रय का पालन कर रहे हैं, उन सब मुनिराजों की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, धर्मस्तेही बब्बात्माओं, आप सभी लोग ऐसी गर्मी में बिना पंखा कूलर के और ये दीक्षा दिवस मना रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पुण्य आपका ऐसा बढ़ेगा कि बहुत जल्दी आपको दीक्षा की प्राप्ति हो जाए। ऐसे एकाग्र चित्त से आप लोग मुनिराजों के इस दीक्षा दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और सब चीज भूल गए हैं। सुबह सुबह यहाँ के अध्यक्ष जी कह रहे थे जंगल से लौटते समय कि आचार्य भगवंत वहाँ तलवारा में इतनी सारी दीक्षाएं दे रहे हैं, मैं भी बंधा जी में आचार्य भगवंत से दीक्षा लूंगा। हमने सोचा कि कम से कम ऐसे बंधा जी में भी हैं। और अभी अभी स्टेज पर एक दादाजी आए, वो कहते हैं मुझे अभी दीक्षा दे दो। हमने कहा दीक्षा वहाँ हो रही है, आचार्य भगवंत के पास वहाँ जाओ, अब इतनी जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे। इनसे हम ये कहते हैं कि यही बंधा जी के इर्द गिर्द के हैं ये, ऐसे आप लोग भी धीरे धीरे तैयार होते चले जाओ। बंधा जी में भी ऐसी ही दीक्षाएं एक दिन हो जाए। वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता वैराग्य से है। जिसके जीवन में वैराग्य जाग जाता है, कहते हैं भवों के वह जो बंधे हुए कर्म हैं, उसके सारे के सारे कर्म ऐसे ढीले पड़ जाते हैं, वो और चीजों से नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे संसारी जीव हैं जो 4 संज्ञाओं में दत्त चित्त रहते हैं।
चार संज्ञाओं का ज्वर सबको चढ़ा हुआ है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन चार संज्ञाओं पर जो विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, वही आगे वैराग्य की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। कहा है भोगे रोग भयम, भोगों में रोगों का भय दिखाई देता है। कुले च्युति भयम, कुल में च्युत होने का भय, यानी कहीं ऐसा कुछ अपनी क्रियाओं के माध्यम से कुछ कलंक ना लग जाए जिससे मेरा कुल वह बदनाम हो जाए। तो कुल में च्युत होने का भय बना रहता है। वित्ते निर्पलाद भयम, धन में राजा का या सरकार का भय बना रहता है, कहीं छापा ना पड़ जाए, कहीं चोर ना ले जाए। मोने दैन्य भयम, मौन में दीनता का भय बना रहता है। गुणे खल भयम, जो गुणवान होते हैं उन गुणों में खल भयम, खल का भय बना रहता है। खलों की कमी नहीं रहती, गुणवान कम होते हैं, खल जाता है। पंचक बाल में ऐसा कहा है कि एक हंस है और उस हंस को चारों ओर से कौआ परेशान कर रहे हैं। यानी अच्छे लोगों के लिए इस प्रकार से परेशान करने वाले लोग भी बहुत रहते हैं। रूपे जरायाम भयम, रूप में बुढ़ापे का भय बना रहता है कि मेरा रूप जो है अब कैसा हो गया, झुर्रियां हो गई तो अच्छी अच्छी क्रीम लगाने के लिए आप लोग तैयार रहते हैं। बाल सफेद हो जाते हैं तो जल्दी से काले करा लेते हैं, कोई देख ना ले। लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो पोल खुलती चली जाती है, ऊपर ऊपर काले दिखाई देते हैं और नीचे से। चतुर्थ काल में जब पढ़ते हैं शास्त्रों में कि राजा लोग जो होते थे और जैसे ही पटरानी उनकी राजा के सिर में एक सफेद बाल बाहर निकाल करके और हथेली पर रख देती थी, उस सफेद बाल को देख करके वैराग्य उत्पन्न हो जाता था। और अब पूरे के पूरे सफेद हो जाते हैं, एक आध ही कालावस्था है। बैठे बैठे सोचते रहते हैं, उन्हें भी भय बना रहता है कि बीच में कहीं लाइट ना चली जाए, ये भी भय। तो रूपे जरायाम और अनेक प्रकार के भय बताए इस संसार में। काये कृतांतात भयम, इस काय में कृतांता यानी मृत्यु का भय निरंतर बना रहता है। लेकिन जिसके जीवन में कहते हैं वैराग उत्पन्न हो जाता है, उसके जीवन में हमेशा अभय ही अभय रहता है, भय नहीं होता। किसका भय? किसका भय? कोई धन दौलत वैभव हो आदि आदि, तो वो कुछ तो है ही नहीं। निर्धनता ही धन है जिनका, निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। क्या कर सकता कर्म शत्रु भी, ज्ञान चक्षु संजीवन है। जिनके पास सम्यक ज्ञान रूपी चक्षु होते हैं, ऐसी संजीवन बूटी होती है। निर्धनता को जिन्होंने धन ही मान लिया है, ऐसे निर्धन कहाँ मिलेंगे आपको? बंधा जी में ही आपको मिलेंगे, एक नहीं 5 5 हैं।
लेकिन ऐसे निर्धनों के चरणों में बड़े बड़े धनवान आकर के अपने आप को भाग्यशाली सौभाग्यशाली मानते हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे यथार्थ देव शास्त्र गुरु की कुल में आपको जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। लेकिन यहीं तक हमें सीमित नहीं रहना है, हमें अपने आप को परम भाग्यशाली बनाना है। तो परम भाग्यशाली वही होते हैं जिनके जीवन में वैराग्य जागृत हो जाता है। आज आचार्य भगवंत के द्वारा ऐसे ही तिलवारा घाट में कल बता रहे थे इन लोगों के लिए कि जिस समय ऐसी ये दिगंबर 25वीं बनने वाली थी, चारों तरफ चर्चाएं थीं, पहली बार ऐसा दृश्य सबके सामने आने वाला था और उस दिन बादल छाए हुए थे और वर्षा इतनी हो रही थी, इतनी वर्षा हो रही थी कि बाढ़ आ गई थी तिलवाड़ा में। गाय की, पानी की नहीं, दीक्षा देखने वालों की बाढ़ थी। ऐसी बाढ़ थी, आर पार कुछ दिख भी नहीं रहा था, कौन कहाँ पर है, आखिरी कहाँ है, कोई। और आचार्य भगवंत ऐसे दत्त चित्त होकर के उस दीक्षा को दे रहे थे। उन्हें कोई न बाढ़ से मतलब था, न पानी से मतलब था, बाहर से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो गुरु आज्ञा जो मिली थी, तुम्हारे लिए क्या बनाना है, संघ को गुरुकुल बनाना है। बस उन गुरुओं के वचन को ही अपने हृदय में रख करके और ऐसी जब दीक्षा दी गई और सारे के सारे 25 के 25 उन्होंने जब अपने वस्त्र उतारे और यथाजात मुद्रा में खड़े हो गए तो बादल फट गए और बीच में से सूर्य देव निकल करके उस दीक्षा को देखने के लिए आ कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है तो अहिंसा, संयम और तप है। अहिंसा, संयम और तप ये जहाँ होते हैं इस सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है। और ऐसे स्थान पर देवलोग भी आकर के अपने घुटने टेक देते हैं। इस कली काल में और हम क्या देखना चाहते हैं? इस कली काल में जहाँ चारों ओर भोगों की चकाचौंध है, यह शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है और मन चंचल है, स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे कली काल में आज महावीर भगवान की परंपरा को जीवंत बनाने वाले ऐसे दिगंबर संत इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। इससे बड़ा और अतिशय आपको क्या चाहिए? महाराज कोई अतिशय तो दिखाओ। बुद्धू हो आप लोग, शास्त्र अभी आपने पढ़े नहीं हैं। इससे बड़ा और कौन सा अतिशय दिखाएं कि जहाँ चारों ओर इस प्रकार के वातावरण बने हुए हैं और वहाँ अपने मन को स्थिर करके अपने संयम का पालन करने वाले 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। ये कम अतिशय नहीं है। अतिशयकारी क्षेत्र पर ऐसे दो मुनिराज जिनका आज आप दीक्षा मना रहे हो, पूज्य अचल सागर जी महाराज और पूज्य भाव सागर जी महाराज। संयम की सार्थकता तो इसी में है कि हमने जिन भावों को आचार्य भगवंत से ग्रहण किया है उन भावों को जीवन के अंत तक अचल बने रहें, बस वही दीक्षा की सार्थकता है। अंत समय में हम इतना ही कहेंगे, समय बहुत हो गया, आप लोगों की भी हमें चिंता है, दोनों मुनिराजों को, कि दीक्षा दिवस के लिए ये कुछ पंक्तियां उनके सामने रखने जा रहे हैं कि खुद से खुद की मुलाकात हो, खुद से खुद की
मुलाकात हो, रूह से रूबरू होने का जुनूनो जज्बात हो। दीक्षा दिवस की ये दिली शुभकामनाएं कि आपके जीवन में हमेशा समता की बरसात हो, क्योंकि समता के बिना श्रमण कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए अपने जीवन में जिन्होंने एक संयम का डंडा लगा लिया है और अपने आप को उस मार्ग पर लगा दिया है, कहते हैं खुद में एक डंडा लगाओ, खुदा बन जाओगे। खुदा यानी भगवान बनने के लिए खुद में एक डंडा लगाने की आप। दूसरों में तो डंडा खूब लगाते हैं, तैयार हो जाते हैं, थोड़ी भी खटपट भई और डंडा निकाल लेते हैं जो मिला सो। लेकिन जो अपने आप में एक डंडा लगा लेता है, संयम का डंडा लगाता है, वह खुदा बन जाता है। आप सब लोग उसी मार्ग पर आगे बढ़ें। ऐसे महान गुरुदेव मिले हैं, इन गुरुदेव के द्वारा निरंतर ये बढ़ती चली जा रही हैं। आज जो दीक्षाएं हुई हैं, कितनी हुई हैं? आचार्य भगवंत 29 दीक्षाओं की सूचना इधर से आ गई है। 29 ये श्रावक जो होते हैं, उन श्रावकों में श्रावक शिरोमणि कहलाते हैं। क्षुल्लकों के लिए क्या कहा? 11 प्रतिमाधारी के जो होते हैं वो श्रावक शिरोमणि। आप लोग श्रावक शिरोमणि बनाते हो, किसी ने अगर कोई दान दे दिया या कुछ कर दिया तो ये श्रावक शिरोमणि ये श्रावक शिरोमणि तो आप कह देते हो, वास्तव में श्रावक शिरोमणि तो वही होते हैं जो श्रावक की 11 प्रतिमाओं को अंगीकार कर लेते हैं। ऐसे 29 श्रावक शिरोमणि 28 का आया है, 28 शिरोमणि, 28 श्रावक शिरोमणि बने हैं। ऐसे श्रावक शिरोमणियों के आप लोग जाकर के उनकी वैयावृत्ति आदि का आप लाभ लें। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की